पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी, अमन का ख्वाब जल्द पूरा होने की उम्मीद। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब पहुंच गए, मुसव्वदा तय। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और बाकर कालिबाफ की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट दोनों ममालिक की क़यादत को इरसाल कर दिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटों में मुतवक्के है। वाशिंगटन टाइम्स का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। सिपा सलार का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। CNN के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील अरसे से जारी डेडलॉक खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र और तुर्की की क़यादत को कॉन्फ्रेंस कॉल। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक मुस्लिम रहनुमाओं का अमेरिकी सदर पर मुआहिदा कबूल करने के लिए जोर। अमरीकी सदर की भी डील के करीब पहुंचने की तस्दीक। कहा, ईरान के साथ मुआहदे और जंग के 50-50 इम्कानात सिर्फ उसी डील पर दस्तखत करेंगे जिसमें अमरीका के तमाम मुतालिबात पूरे हों। तेहरान मुआहिदा करे या फिर हम शदीद हमला करेंगे। ताज़ा ड्राफ्ट पर मुशीरों से मुशावरत होगी। मुमकिना तौर पर इतवार को फैसला कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में ईरान जंग से मुतालिक बड़ी बैठक। डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस और पीट हेग्सेट को हंगामी तौर पर बुला लिया। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई। हो सकता है तेहरान आज ही जंगबंदी मुआहिदा कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द अच्छी खबर के लिए पुरुमीद। कहा, मुमकिन है आज, कल या आइंदा चंद रोज में हमारे पास ऐलान करने के लिए कुछ हो। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई की भी मुसव्वदे के करीब पहुंचने की तस्दीक। कहा, तवज्जो मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज। मतन का जायजा लिया जा रहा है। मुंजमद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। सिपा सालार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आ गई। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़िश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मिले। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली मुलाकातों के दौरान इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुशावरती अमल तेज़ करने पर बातचीत। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार की तारीफ। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची और फैसल बिन फरहान का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया। अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब को भी टेलीफोन। सिफारती कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। फ़रीक़ैन के मुस्बत रद्द अमल और ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमीर कतर का अमरीकी सदर को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी पर तबादला ख्याल। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का बहरी आमदरफ़ के तहफ़्फ़ुज़ और आबी गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने पर जोर। कहा, आलमी तवानाई और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात को यकीनी बनाया जाए। कतरी अमीर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के लिए तनाज़े का मुस्तकिल और जामे हल तलाश करने पर जोर। पाक चीन मुआशी शराकत दारी का नया बाब। वजीर आजम का अहम तरीन दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़ीजियांग और पंजाब को जुड़वा सूबे करार देने और पाक चीन मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। शहबाज शरीफ की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें भी शेड्यूल। CPEC फेज 2 के तहत बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब के 100 से ज़ायद समझौतों पर दस्तखत मुतवक्के। पुरतपाक इस्तकबाल पर ज़ीजियांग सूबे की क़यादत का शुक्रिया। डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन और ज़राअत में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पैगाम। आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बन्नू में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 15 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद। 10 किलो वजनी बम नाकारा बना दिया गया। कोयटा में भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। पंजबाई और नौहिसार के इलाके में 9 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी मनशियात केस में अहम पेशरफ्त, खातून ड्रग डीलर और उसके हैंडलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कराची पुलिस का FIA को खत, मुख्तलिफ बैंक्स के साथ अकाउंट्स फ्रीज करने की सिफारिश। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते रहे। समंदर किनारे प्यासा शहर, कराची में पानी की शदीद किल्लत, नल के खुश्क, लाइनें सूख गईं, सप्लाई मुअत्तल, 40% इलाकों के बासी बूंद बूंद को तरस गए। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, PIB कॉलोनी, अजीज़ाबाद, नाज़माबाद और गुलबहार में शामिल। टैंकर्स माफिया की चांदी, कीमतों में 200% इजाफा। मेयर और बल्दियाती हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। कराची को जानबूझकर वसाइल से महरूम रखा जा रहा है, लोगों की दुहाइयाँ। मोमिना इकबाल और MPS साकिब चद्दड़ का तनाज़ा पुलिस तक पहुंच गया। अदाकारा ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। जाली तस्वीर वायरल करने और धमकियों का इल्जाम। 2022 में शादी की पेशकश का दावा। रुकने असम्बली ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पुलिस का मामला पैका एक्ट के तहत NCCIA को रेफर करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत। लाहौर के इलाके शादरा और इस्लामपुरा में ईदी के नाम पर शहरियों से रकम मांगने वाले एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। इल्जामात साबित, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। भीख मांगने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात, महकमाना कार्रवाई का भी आगाज। रावलपिंडी में शरपसंदी नामालूम अफराद ने शहरी सहूलत के लिए शुरू किए गए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे को निशाना बना लिया। 49 इंतजार गाहें तोड़ दी गईं, करोड़ों रुपए का नुकसान। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस, पुलिस को कार्रवाई के लिए मुरासला भिजवा दिया। मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से खौफजदा। जेन-ज़ी की तहरीक की बढ़ती मकबूलियत से डर कर एक्स अकाउंट ही बंद करा दिया। नौजवानों ने कॉकरोच इज बैक के नाम से दूसरा अकाउंट बना लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 रोज में BJP से दुगने फॉलोअर्स हो गए। ईद में चंद ही रोज बाकी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। शहरियों का मवेशी मंडियों में रश, महंगाई का शिकवा करते ग्राहकों का व्यापारियों से भाव ताओ। खवातीन भी मंडियों में पहुंच गईं, पसंदीदा जानवर के साथ सेल्फियां। बकरों की रैंप पर वॉक, व्यापारियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। संबड़ियाल की मवेशी मंडी में अनोखा मुकाबला हुस्न, 155 किलो वजनी डायमंड ने बाजी मार ली। शहरियों की बड़ी तादाद इवेंट से खूब लुत्फानंदोज हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां शुरू। शाहीनों का रावलपिंडी में पहला प्रैक्टिस सेशन। फिजिकल ड्रिल्स के बाद सिनेरियो मैच खेला। मेहमान टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 30 मई को शेड्यूल। और इस वक्त की अहम खबर है कि अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात में इसराइल को मुकम्मल बाहर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग रुकने के बाद ट्रंप ने ईरान तनाज़ा ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है। नेतन्याहू ईरान में हुकूमत की तब्दीली और जौहरी प्रोग्राम तबाह करने में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार के मुताबिक हतमी मुआहदे पर इसराइल का असरो रसूख महदूद हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनाज़ा ख़त्म करने की हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि अमरीका ने ईरान मुज़ाकरात में इसराइल को मुकम्मल बाहर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग रुकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़ा ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है। नेतन्याहू ईरान में हुकूमत की तब्दीली और जौहरी प्रोग्राम तबाह करने में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार के मुताबिक हतमी मुआहदे पर इसराइल का असरो रसूख महदूद हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनाज़ा ख़त्म करने की हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। तो आपको ये भी बता दें इसके साथ साथ कि पाकिस्तान की कोशिशें भी रंग ले आई हैं। अमन का सूरज जल्द तुलू होने को है। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत से मुजाविज़ा मुआहदे पर बातचीत हुई है। पूरे मामले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सबसे बड़ा मुसालहतकार करार दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल का हालिया दौरे ईरान आला सतह की सिफारतकारी है।
رائٹرز کے مطابق امن معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ تہران میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران، امریکہ اور پاکستان نے مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ خبر رسائی ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان جس کا کردار بڑھا رہا ہے مثالی، پاکستان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں، امن کا سورج جلد طلوع ہونے والا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستانی قیادت سے مجوزہ معاہدے پر بات چیت ہوئی ہے۔ پورے معاملے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سب سے بڑا مصالحت کار قرار دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ رائٹرز کے مطابق امن معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ تہران میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران، امریکہ اور پاکستان نے مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ خبر رسائی ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امن کا سورج طلوع ہونے کو ہے اور پاکستان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے انہیں فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ مجوزہ معاہدہ پاکستانی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششیں دیر پا امن کا باعث بنیں گی۔ ان سب شخصیات کا مخلصانہ کوششوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ایرانی سفیر رضا امیری مقدم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے انہیں فون کر کے دی ہے کامیابی پر مبارکباد، مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ مجوزہ معاہدہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششیں دیر پا امن کا باعث بنیں گی۔ ان سب شخصیات کا مخلصانہ کوششوں پر میں تہہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ اور ایک اہم خبر آ رہی ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی امن معاہدے کا مسودہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان 24 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ اہم شخصیات کی منظوری کے بعد مسودہ قیادت کو حتمی منظوری کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مسودے کی منظوری جے ڈی وینس، باقر غالباف، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے دی ہے۔ امریکی صدر نے بھی معاہدے کے قریب پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اور ایران حتمی معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی امن معاہدے کا مسودہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان 24 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ اہم شخصیات کی منظوری کے بعد مسودہ قیادت کو حتمی منظوری کے لیے بھیج دیا گیا۔ مسودے کی منظوری جے ڈی وینس، باقر غالباف، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے دی ہے۔ امریکی صدر نے بھی معاہدے کے قریب پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ اور ایران حتمی معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسا کہہ رہے ہیں۔